मायावती ने अपने भाषण में वर्तमान की योगी सरकार की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जिस तरीके से जो लखनऊ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे जो टिकट्स के पैसे आते हैं, किस तरीके से योगी सरकार उन पैसों को उसी की मेंटेनेंस और देख-रेख के लिए यूज़ करती है। साथ ही उन्होंने सपा पर सीधा हमला बोला कि पिछली जो सरकार थी, वो इन पैसों को जो है वो अपने जेब में रख लेती थी। तो इस पर उनके इस बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया कौन से देंगे? टिकट के पैसे? वो मॉन्यूमेंट विजिट करने जो लोग आते हैं उन टिकट के पैसे। अच्छा कि आपने मुझे कंफ्यूजन दूर कर दिया। भाई बसपा पे ये भी तो आरोप लगता है ना कि ये टिकट बेचते हैं, विधानसभा के टिकट बेचते हैं, लोकसभा के टिकट बेचते हैं। तो ये आरोप लगाते हैं इनके विपक्ष के लोग। तो मुझे लगा आप उन्हीं टिकट के पैसे की बात कर रही हैं। नहीं, ये तो खैर मैं व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहा हूँ, लेकिन सवाल आपका सही है। ये जो अंबेडकर स्मारक बना है, ये मायावती जी के कार्यकाल में ये एक इसके लिए उनको मायावती जी को मैं अलग विचारधारा के साथ ये बात कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आलोचना उनकी हुई थी मायावती जी की बनाने के लिए। कह रहे कि वो दलितों की देवी ने पत्थरों पर उत्तर प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई लुटा दी, ये आलोचना हुई थी। मैं पहले तो आपको ये बता दूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं मायावती के उन अंबेडकर पार्क को बनाने, नोएडा में हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च करने, लखनऊ में खर्च करने का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि दलित समाज जो है वो बहुत दबा कुचला पिछड़ा वंचित समाज है और उसने बहुत अधिक अपमान सहा है। तो वो जब अपने महापुरुषों की प्रतिमा, विशाल प्रतिमाओं को देखता है तो उसको अच्छा लगता है, उसे वो गौरवशाली बात दिखती है, उसे गर्व होता है। और ये जो प्रतिमाएं रमाबाई अंबेडकर मैदान में, अगर आप कभी लखनऊ गई हो तो ये जब प्रतिमाएं लगी हुई हैं, या नोएडा में आप देख लीजिए अंबेडकर पार्क आपके पड़ोस में, ये जो प्रतिमाएं जब उसका समाज देखता है तो वो अत्यंत हर्षोल्लास से उसे फील करता है, अच्छा लगता है उसे। और तमाम ये परंपराएं रही हैं हमारे देश में या दुनिया में भी है कि लोग अपने अपने स्मारक बनाते हैं। गुजरात में देखिए आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें भी। आप लाल किले देखिए, आप ताजमहल देखिए, तो दुनिया भर के लोग, इंडिया गेट भी स्मारक है, शहीदों की याद में बनाया गया है। तो लोग स्मारक बनाते हैं। तो मायावती जी ने अपने समाज को गौरवान्वित करते हुए उन्हें गर्व का अवसर प्रदान करने के लिए जो स्मारक बनाया, वो बहुत अच्छा निर्णय है। और मैं कहता हूं कि मायावती जी के इसी निर्णय के लिए जीवन भर दलित उनका एहसान उतार नहीं पाएगा। यही इतना बड़ा काम है। ये बात तो हुई उस स्मारक की, जिसको मेरा पूरा समर्थन है। अब रही बात दूसरी ये है कि वहां टिकट लगता है अंदर जाकर के, तो वो कोई बहुत बड़ी कमाई उससे नहीं होती। देश में जो मोन्यूमेंट्स, जिसका सबसे ज्यादा मोन्यूमेंट सबसे बड़ा है, जिसकी सबसे ज्यादा कमाई होती है, वो ताजमहल है। तो बहुत ज्यादा कमाई उससे नहीं होती। और उसके लिए फंड जारी करना और उसकी सफाई कराना, साफ सफाई का ध्यान रखना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहां लाखों करोड़ का बजट हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, सरकारों के लिए आसान काम है। जब हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट से बतौर मुख्यमंत्री के अकाउंट से, यानी सीएम विकास के नाम पर, स्मारक के नाम पर हजारों करोड़ रुपए मायावती रिलीज कर सकती हैं उसको बनाने के लिए। नोएडा में, बादलपुर में, लखनऊ में रिलीज कर सकती हैं, हजारों करोड़ रुपए बनाने के लिए रिलीज कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर से पत्थर मंगवाए जा सकते हैं। तो उसकी साफ सफाई रखवाली करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए, साज सज्जा देखने की बहुत आसान है। एक मुख्यमंत्री के लिए ऑर्डर देना बहुत आसान है। तो ये बहुत कठिन काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में टिकटों के पैसे साफ सफाई में यूज नहीं हुए, सरकार ने रख लिए। लेकिन इनकी सरकार में टिकटों के पैसे जो हैं वो साफ सफाई में यूज किए। हम कह रहे हैं कि टिकटों के पैसे भी साफ सफाई में यूज करो और एक्स्ट्रा फंड भी दे दो, तब भी कोई बुराई नहीं है। महापुरुषों के सम्मान में तब भी कोई बुराई नहीं है। और अगर इसे दूसरे नजरिए से भी देखें तो ये मायावती जी ने एक्चुअली अपने समाज को संदेश दिया। ये जो लाइन है ये इतनी नहीं है जितनी आप कह रही हैं। इसका भी पैटर्न समझना है, इसको भी डिकोड करना। ये बड़ी लाइन है। इसका ये मतलब है कि आपके महापुरुषों का सम्मान का वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ध्यान नहीं रखा। जैसे उन्होंने कासगंज, एक जिला है उसका नाम काशीराम नगर पर रखा गया, और उन्होंने बदल के उसका नाम जो है फिर से कासगंज कर दिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते से।
ये नाम बदलने का अलग राजनीति है, इस पर हम बात नहीं कर रहे, इस पर मैं किसी दिन फिर बात करूंगा। राम नाम क्यों बदले जाते हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे कभी। फिलहाल की स्थिति ये है कि सीधे ये ना कह करके मायावती जी ने कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतर है अखिलेश यादव जी की सरकार से तुम्हारे लिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से बेहतर है तुम्हारे लिए, डायरेक्ट ये ना कह करके इनडायरेक्ट में कहा कि देखो तुम्हारे महापुरुषों का भी रख रखाव सम्मान जो है अखिलेश यादव ठीक से नहीं कर रहे थे, योगी कर रहे हैं, इसका मतलब ही इज बेटर मैन, ही इज बेटर सीएम फॉर यू, ये मैसेज दिया। तो ये इस बात का संकेत है, यही बात मजबूत है कि वो ये संदेश देने में कामयाब हो गए बहन जी अपने समाज के लोगों को कि ये जो सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सपा और कांग्रेस की सरकार से बेहतर है आपके लिए।